शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते। आधार कार्ड को क्या बना दिया आपने? यदि आधार कार्ड गलत बना है तो किसने बनाया? 2003 में 12.32% लोगों का वोट कटा और उसके बाद 2005 कौन लोग थे वो कौन लोग थे भाई? 2003 में आप ही की सरकार थी। अरे कौन लोग थे दिल्ली जिसके में वोट कटे? के वोटर कटारे बिहार के चुनाव में। एक मिनट, घुसपैठियों के नाम पे छाती पीटना बंद कीजिए। ये घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी हैं ये, बांग्लादेशी हैं ये, वो रोहिंग्या हैं ये। वो ये कहना क्या चाहते हैं करते आप? ये कहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान की जनता को बरगलाना चाहते हैं आप? बरकरार आप चाहते हैं भाई साहब। कि आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। सत्ता सरकार आपकी थी, आपने उस समय जांच कराई। इसलिए आज आप काट रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते। जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है। शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते। शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जो आप तक पहुंचने लगा है और आपकी प्रतिक्रिया लगातार हम तक आ रही है, जिसका नाम होता है स्याही और सियासत। आज जिस बात को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हैं उस पर चर्चा होगी और वो विषय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक परिचय आज मैं अपने अतिथियों का और कवियों का आप तक पहुंचा देती हूं। हमारे बीच पक्ष से बात करने के लिए सिवान बिहार से, बिहार की बेटी, बिहार की ही बात करने के लिए यहाँ उपस्थित है, जिनका नाम होता है स्वाति खुशबू। जोरदार तालियां हो स्वाति खुशबू के लिए। आपकी तालियां कमजोर ना रहें। मैं जानती हूँ पक्ष की बात सुनिए, विपक्ष की बात सुनेंगे तो आप तालियां बजाएंगे। तो हमारे पास यहाँ आज जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से कवि उपस्थित हुए हैं विपक्ष की बात करने के लिए, इनका नाम होता है रविंद्र रवि। जोरदार तालियां हो रविंद्र जी के लिए। तो इतने में ही आप तक बात पूरी कैसे पहुंचेगी, तो बात पूरी करने के लिए पक्ष से एक और कवि हमारे बीच उपस्थित हैं जो दिल्ली से आते हैं, जिनका नाम होता है संदीप शजर। एक बार जोरदार तालियां हो संदीप जी के लिए। और विपक्ष को संभालने के लिए, विपक्ष की बात रखने के लिए और खास तौर से वो बात जो आप कहना चाहते हैं उस बात को कहने के लिए हमारे बीच जो कवि यहाँ उपस्थित है, उनका नाम होता है विमल ग्रोवर, गाजियाबाद से। जोरदार तालियां हो। बहुत आभार और धन्यवाद के साथ हम अपने अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच धनंजय जी बीजेपी से उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो धनंजय जी के लिए। और इतना पास पास देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि विचार भले ही दूर दूर तक ना मिलते हों, लेकिन वो आपस में मिले हुए हैं। तो हमारे बीच राघवेंद्र जी सपा से यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां। हमने पहले भी उन्हें सुना है और ना सिर्फ सुना है, बहुत पसंद भी किया है। तो ऐसे ही हमारे बीच एक और अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं आरजेडी से संजीव कौशिक जी। वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी बात कैसी होगी वो आप तक पहुंचेगी। जोरदार तालियां हो संजीव जी के लिए। तो ये हमारा आज का वो मौसम है जो आप पर बरसने वाला है। जरा विषय की ओर नजर डालते हैं। विषय है क्या, बात किस पर करनी है? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव। यही है जनता की ताकत का एकमात्र दांव। अब बिहार को ही लीजिए, जहां चुनावी मौसम की आहट है और संकट में अवैध रोहिंग्याओं की बसावट है। संकट है नेताओं को, संकट है मतदाताओं को, संकट है इस मौसम की फर्जी हवाओं को। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घेरे में है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घेरे में है। क्या एक बार फिर जनता अंधेरे में है? क्या एक बार फिर जनता अंधेरे में है? तो सत्ता पक्ष फर्जी वोट के आरोप को सर से हटा रहा है। सत्ता पक्ष फर्जी वोट के आरोप को SIR
से हटा रहा है, वहीं विपक्ष वोटबंदी के आरोप से उनका कद घटा रहा है। वहीं विपक्ष अब सरकार से वोटर या वोटर से सरकार बनेगी। देखते हैं सियासत पर कैसे ये स्याही तनेगी। इसके लिए देखिएगा स्याही और सियासत। सिवान से स्वाति खुशबू आई हैं और अब हम ये देखते हैं कि वो क्या इस बात को कहती हैं, जहां पक्ष ने कहा कि उनको ये कहा गया कि फर्जी वोट के कारण ये सरकार बनी है, तो उन्होंने भी जल्दी से एक कदम उठाया और एसआईआर वहाँ शुरू कर दिया और उसमें कुछ वोटर हैं जो वहाँ से कटे हैं। वो कुछ की गणना और संख्या हमारे अतिथि बताएंगे। जब वो वोटर कटने लग गए और जब इस प्रकार की जांच शुरू हो गई जिसमें कागज दिखाने थे, तो अब वापस से फिर विपक्ष को आपत्ति हुई है। विपक्ष ने कहा है कि कुछ जायज़ वोटर भी काटे जा रहे हैं। देखते हैं कितनी सच्चाई है और क्या बात यहाँ पर चल रही है। मैं आवाज़ देती हूँ स्वाति खुशबू को, वो आए और अपनी कविताओं के माध्यम से इस सही बात को आप तक पहुँचाएं। जोरदार तालियां आप सब मिलकर बजाएं। जी, स्याही और सियासत के तमाम दर्शकों को प्रणाम है और विषय बहुत अच्छा आज आपने चुना है अनामिका जी। और बात को ज़्यादा जलेबी की तरह घुमाने के बजाय सीधे सीधे बात करते हैं फर्जी वोटर्स की। हाँ। सर, SIR, सर या सिर कह लीजिए, बहुत धमाल मचा हुआ है इस पे। 4 पंक्तियां सुनिएगा। सुबह के भूले ना जाने कब लौट शाम को आएंगे। अच्छा है। यदुवंशी जी संकट में अब राम राम गोहराएंगे। हार इलेक्शन ये तो पहले बस बरनौल मंगाते थे। हार इलेक्शन ये तो पहले बस बरनौल मंगाते थे, मगर नया सर दर्द मिला अब झंडू बाम मंगाएंगे। मगर नया सर दर्द मिला अब झंडू बाम मंगाएंगे। सर का जो सर दर्द इनके सर पर चढ़ा है ना, भय है इनका कि हम चुनाव होने से पहले ही हार की स्वीकृति है। पहले डर था ईवीएम से, तो भैया जब ईवीएम हैक ही हो जाती है तो जो पक्ष वाली सरकार है फिर वो वोटर लिस्ट पे डाका क्यों डालेगी? दोनों काम तो करेगी नहीं। सुनिएगा 4 पंक्तियां। अच्छा है। हाँ, तर्क है भाई, बहुत बढ़िया। राजनीति में ना जाने यह कैसा जादू टोना है। हाँ। फर्जी वोटर अपने इनके वही तो बाबू सोना है। राजनीति में ना जाने ये कैसा जादू टोना है। फर्जी वोटर अपने इनके वही तो बाबू सोना है। ये कैसी बेशर्मी है कि आप उसी ईवीएम से, ये कैसी बेशर्मी है कि आप उसी ईवीएम से जीत गए तो हा हा ही, हार गए तो रोना है। जीत गए तो हा हा ही, हार गए तो रोना है। और सुनिएगा, बात बिहार की है और बिहार में बूथ कैप्चरिंग और मत पेटियों का विलोप हो जाना, ये बिहार की धरती ने देखा है। और आज ईवीएम से इलेक्शन है तो दोनों को जोड़ते हुए 4 पंक्तियां कहती हूँ। स्वागत है। मत पेटी होती तो कब का गायब इधर उधर जाती। हाँ। अच्छा। जीते अगर विपक्षी होते किस्मत बहुत संवर जाती। इतने नेताओं के झूठे इल्जामों को सुन करके ईवीएम लड़की होती तो छत से कूद के मर जाती। ईवीएम लड़की होती तो जोरदार है, बहुत शानदार बात कही है भाई। मर जाती। वाह वाह वाह। जी अनामिका जी। ईवीएम यदि लड़की होती तो छत से कूद के मर जाती। रविंद्र जी, आप क्या कहते हैं, कहाँ से कूदना था उसे? मैडम ने सर की बात की है, ये सर के चक्कर में सरक ना जाए जनाधार, इसका ध्यान रखिएगा। मैं अपनी बात रखता हूँ और कभी यूँ इशारे में बात करता हूँ, आप तक बात पहुँचे, आनंद लीजिएगा। ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या प्लान है, सुनिएगा। कि खेला करेंगे आप कोई पास्ट के जैसा। ये PAST पास्ट कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं कि खेला करेंगे। अब सुनो, उसका उत्तर भी मिलेगा आपको। कि खेला करेंगे आप कोई पास्ट के जैसा। खेला करेंगे आप कोई पास्ट के जैसा।
अच्छा नहीं है रोल ये धृतराष्ट्र के जैसा। अच्छा। जनता जनार्दन को है संदेह आप पर, जनता जनार्दन को है संदेह आप पर, संदेह आप पर। हो जाए कहीं खेल न महाराष्ट्र के जैसा, हो जाए कहीं खेल न महाराष्ट्र के जैसा। और अगली पंक्तियां और सुनिएगा कि लोभी गुरु है साथ में है लालची चेला। अच्छा, दोनों जगह कि लोभी गुरु है साथ में है लालची चेला। सबको पता है आप कराएंगे झमेला। है आपकी सरकार, है आयोग आपका, है आयोग आपका। इस बार फिर बिहार में तय मानिए खेला। वाह, इस बार वाह, फिर वाह, 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 तालियां वाह, आना वाह, चाहिए वाह, जोरदार। वाह। अगर बात जमे तो जोरदार तालियां। अब आनंद लीजिए, मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में करता हूं, सुनिएगा कि सुनो बिहारी ये क्या सुनाए, यहाँ से चुनकर जो लोग आए उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि संविधान जाए पर कुर्सी न जाए। तो वोटर बिहारी, ओ वोटर बिहारी कहे बात ये रोते रोते। अरे हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए दिल्ली वाले पिंजरे के तोते। भाई वाह। हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए दिल्ली वाले पिंजरे के तोते। बड़े बेढंगे, भाई क्या पैरोडी कही है, वाह 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 वाह। बड़े बेढंगे, बहुत बेढंगे। अब बंद सुने कि हम इस देश के वासी हैं, फिर वोट से काहे को रोका। जनता पर यदि जुल्म करोगे फिर ना मिलेगा मौका। वाह। तो घाव किस को दिखाएं, कहाँ अर्जी लगाएं। कोई सुनता नहीं है अब हमारी सदाएं। सरकार देखे, ओ सरकार देखे हमरे साथ में अन्याय होते। हमको अरे हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए दिल्ली वाले पिंजरे के तोते। आगे बंद सुनो, आप आनंद लेना। आनंद लीजिए। कि पिछली बार दिया था हमने वोट तुम्हारे दल को। बोलो तुम तब क्यों नहीं समझे इस फर्जी दल को। वोट हमसे ही पाके खूब जश्न मना के फोड़े तुमने पटाके वहां दिल्ली में जाके। वहां तो पटाके बहने। तो तुमको जिता के काश हम ही ये कांटे न बोते। हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए दिल्ली वाले पिंजरे के तोते। रविंद्र जी क्या पैरोडी लिखी है भाई, वाह। एक एक शब्द और भी है। आखिरी बंद और सुन लो। अब पटाखा बस यही है कि दिल्ली की जगह कहीं और फोड़ दिए होंगे। बैन है दिल्ली में। चलो कि हम इस, अब वोटर क्या सोच रहा है, सुनिएगा। कि हम इस माटी
में जन्मे हैं, बाहर से नहीं आए। इन गलियों में, इन कूचों में हम सब खेले खाए। तो हमको नाहक मत दबाओ, हमको फर्जी मत बताओ, हमको और ना धमकाओ, हमको और ना सताओ, मत लगवाओ, ओ मत लगवाओ हमसे आंसू की झील में गोते। क्या पंक्ति है भाई, वाह। मत लगवाओ हमसे आंसू की झील में गोते। हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए, दिल्ली वाले पिंजरे के तोते। ओ हमको फर्जी वोटर घोषित कर गए, दिल्ली वाले पिंजरे के बहुत बढ़िया, तोते। क्या बात बड़े है। बेढंगे, बड़े बेढंगे, बड़े बेढंगे, बहुत बेढंगे। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र जी ने तो वोटर के मन की बात ऐसे निकाली कि बस कलेजे में हाथ डाल के निकाल दिया है, और बहुत मन से उन्होंने अपनी बात कही है। बात क्या थी वो तो उन्होंने कही है, वो ठीक है, लेकिन जितने अच्छे से इसको आपने प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है, उसके लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत शानदार बात कही। और लोग स्तब्ध रह गए हैं, वो सोच रहे थे कि कितना अच्छा सुर है और लय है और ताल है। तो इससे पहले हमारे अतिथि कुछ कहें। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि मन की बात तो ये वोटर्स की कि कोई बेढंगे और पिंजरे के तोते और पता नहीं क्या क्या, हमारे न्यायालय तक बात गई है। न्यायालय ने इसको नहीं रोका है, तो क्या हम न्यायालय को पिंजरे का तोता कह रहे हैं? ये है। और 4 पंक्तियों में ही आपका जवाब दूंगी। अभी कथावाचक इटावा यादव कांड याद होगा, और जो आधार कार्ड के बैन की बात चल रही है, 2 आधार कार्ड यादव जी के पास ही मिला था ना, है ना? तो 4 पंक्तियां बस बहुत जल्दी से निपटाती हूं मैं। स्वागत है। बस केवल इल्जाम लगाना ही जिनकी परिपाटी है, और 2 आधार कार्ड ये कितने बड़े गुलाटी हैं। मरे हुओं के साथ सही पर हटे तो वोटर लिस्ट गलत। मरे हुओं के साथ सही पर हटे तो वोटर लिस्ट गलत। अपना लड़का सोना चांदी आन का गोबर माटी है। अपना लड़का सोना चांदी आन का गोबर माटी है। मैं इसका जवाब दे दूं आपको। मोहतरमा ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाया है इनके पृष्ठ पे कि नहीं ये रिजेक्ट मत करो। सुनिए 4 पंक्तियां। अच्छा। अब चुनाव आयोग से मेरा प्रश्न है कि कश्ती पे किया जुल्म किनारों पे किया है। ताली बजाओ। ताली। कि हाँ, आप सुनिए मोहतरमा कि कश्ती पे किया जुल्म किनारों पे किया है। अन्याय बहुत वक्त के मारों पे किया है। अन्याय बहुत वक्त के मारों पे किया है। रख कर हृदय पे हाथ हमें सच बताइए। रख कर हृदय पे हाथ हमें सच बताइए। सच सच बताइए। ये सब हुजूर किसके इशारों पे किया है। ये सब हुजूर किसके इशारों पे किया है। नहीं, रविंद्र जी ने तो बात ही कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि इस बात का उत्तर हमारे बीच धनंजय जी उपस्थित हैं, वो देंगे। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रण देती हूँ, और वो 4 पंक्तियाँ कहीं ना कहीं जो रविंद्र जी बात कर रहे थे, यदि मेरी जवाब जैसी लग जाए, क्योंकि मेरी जो बात होगी वो ऐसी होगी कि न इधर की होगी न उधर की होगी, लेकिन जवाब होना बहुत ज़रूरी है। और धनंजय जी आपको मैं उपस्थित करा रही हूँ, तो आप तक बात पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, सुने रविंद्र जी
कि घुसपैठी जो बसे मगध में उनको नहीं सपोर्ट करें, घुसपैठी जो बसे मगध में उनको नहीं सपोर्ट करें, बोगस वोट हटाकर सारे दूर चुनावी खोट करें, बोगस वोट हटाकर सारे दूर चुनावी खोट करें। संशोधन की ये प्रक्रिया सूचक है इस बात की कि भारत का असली वोटर ही अब भारत में वोट करे, भारत का असली वोटर ही अब भारत में वोट करे। तो जो जिंदा नहीं है या जो यहाँ के नहीं हैं उन्हें वोट नहीं करना चाहिए। और इस बात पर मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं। धनंजय जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, बुद्ध महावीर की धरती और गौतम बुद्ध की ननिहाल और लोकतंत्र की जननी बिहार, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, समुद्रगुप्त, ये तमाम लोगों का बिहार, विराट वैभव लिए हुए बिहार, गौतम कपिल कनाद का बिहार, इतना शून्य से लेकर शिखर तक जाने का मार्ग देने वाला बिहार, और उसमें 99% लोगों का मतदाता सूची में पुनरीक्षण संपन्न हो गया है। और जो लोग बचे हुए उसमें से कई लाख लोग मर चुके हैं, कई लाख लोगों का पलायन हो चुका है। और उस दिल्ली में बैठे हुए हैं जहाँ की कलम के सिपाहियों का कार्यक्रम का नाम बेस सियासत, जिसमें कभी भगत सिंह ने कहा था कि कुछ इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, तो मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख देती है। वाह 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 वाह। तो कलम के सिपाही को कलम सच बोलना चाहिए। और घुसपैठियों के पक्ष में जो भी बोले वो राष्ट्रद्रोह है। घुसपैठियों के सहारे जो भी सत्ता में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, मंत्रित कर रहा है, वो राष्ट्रद्रोही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे बिहार में पहले भी हुआ है, 2003 में हुआ, हाँ 2003 में हुआ, 12.32% वोटर खत्म उसमें से कट के नाम। और जिस बिहार में 62% मतदान होता था 2005 में 45% हुआ और लालटेन की लौ बुझ गई। वो लालू का वो अंत हो गया जब वो कहते थे वोटर वोट से बैलेट से जिन निकालता हूं, और उन्होंने कहा था ब्रह्मपिशाच निकालता हूं। वो जिन और ब्रह्मपिशाच जैसे ही समाप्त हुए, बिहार का जंगल राज भी समाप्त हुआ, वो लालू का आतंक भी समाप्त हुआ, लालटेन की लौ से लहूलुहान बिहार आज नया बिहार है, नया उन्नत बिहार है, एक आगे बढ़ता हुआ बिहार है, कुलांचे भरता हुआ बिहार है, समृद्ध बिहार है, एनडीए की सरकार है। और जो चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक भी गलत वोटर जुड़ना नहीं चाहिए और एक भी सही छूटना नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी जी बिल्कुल। धनंजय जी की बात पर उत्तर देते हुए, अभी बहुत सर की बात हो रही है कि SIR हो रहा है सर। मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आयोग है, वो फिल्म आई थी ना सरकटा एक था वो, ये सरकटा बन गया है स्त्री। हाँ, ये सरकटा बन गया है। इसका कोई पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। चुनाव आयोग अभी कह रहे हैं कि वहां पर रोहिंग्या आ गए, बर्मा से आ गए। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सरकार सीमाओं की सुरक्षा रक्षा नहीं कर पाई, 11वीं साल केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 20 साल से नीतीश जी के साथ बिहार में सरकार बनाए हुए हैं। अगर फिर भी ये लोग ये कहें कि वहां पर रोहिंग्या आ गए, वहां नेपाली आ गए, वहां बांग्लादेशी आ गए, तो सरकार को शर्म करना चाहिए कि इस सरकार को लोग क्यों बनाएं। जब ऐसी सरकार जो सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिसको ये नहीं पता कितना अभी जो 2025 में 6 जनवरी 2025 में लास्ट जो प्रकाशन हुआ सूची का, प्रकाशन होने के बाद तब इन्हें नहीं पता लगा था। बता रहे 12 लोग मर गए, 12 लाख लोग मर गए। बताओ 6 महीने में उन्होंने 12 लाख लोग मार दिए, पहले नहीं मरे थे। अब वो देखिए 12 लाख लोग मर गए, अब ये बता रहे इतने लोग हैं। और हकीकत ये है कि आप किसी गांव में चले जाएं, बीजेपी के लोग चले जाएं, चुनाव आयोग के लोग चले जाएं, 88% या 90% लोगों को तो उनका फॉर्म तक नहीं मिला। और यहाँ तक हुआ कि पटना में बहुत सारे लोग, एक सेना का जवान आया तो उसका, उसकी पत्नी का, उसके माताजी का फॉर्म पहले ही अपलोड हो गया, माताजी का अंगूठा भी लग गया। बताइए, BLO बाकायदा रिकॉर्डिंग में साफ साफ देखे जा सकते हैं, सबूत दे दिए गए। इसके बाद भी चुनाव आयोग, अच्छा एक बात बताओ, चुनाव आयोग जितना मेरा है उतना इनका है जी। चुनाव आयोग पर जब उंगली उठती है
तो ये मुझे एक समझ में नहीं आता, बीजेपी वाले मोर बन के नाचने क्यों लगते हैं? अरे भाई उनको धनंजय नाचना जी चाहिए, बताइए। ये क्यों नाच रहे हैं? नाचना नहीं चाहिए, क्योंकि दाल में सब काला है। दोनों लोग मिले हुए हैं और वही मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो ये सुर सुर बने बने हमारा, तो ये सुर बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये बहुत सारी अभी कह रहे थे कि वो लालटेन बुझने वाली है, लालटेन ने ये कर दिया, लहू लुहान कर दिया। अरे भाई उसी लालटेन से पढ़ करके आप यहाँ बैठे हैं, उसी लालटेन की लौ में पढ़कर आप हम यहाँ लालटेन से बैठे लड़ कर हुए बैठे हैं, नहीं, पढ़कर लड़- नहीं बैठे हैं। नहीं, हम लालटेन से लड़ कर बैठे हैं। लड़- और लड़- हमने लालटेन से लड़ करके बिजली से भर दिया बिहार को। आज बिहार में हर घर में बिजली है, हर नल से जल है, टोटी चोरी नहीं हो रही है, चलो। हर नल से जल है, और हर नल से जल है, हर खेत को पानी है, अच्छा सुन लीजिए, हर जवान को हर जवान की जिंदगानी। अभी- एक मिनट, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक माइक इनको भी संवैधानिक दे संस्थाओं दीजिएगा। का सम्मान करना अपना धर्म समझते हैं। हम देश की हर संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई थे, मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होता था, उसमें एक तो प्रधानमंत्री जी होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था और एक मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने सीजेआई को ही हटा दिया, मुख्य न्यायाधीश को। इतना ये सम्मान करते हैं, ये इनका देख लो कितना बड़ा सम्मान करते हैं। वो समुंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, वो समंदर को खंगालने में लगे हुए हैं, वो हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी खुद की चड्डियां फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। आप देखिए, मैं तो कवि हूं, तो एक बात जरूर कहूंगी कि इसका एक शब्द आप बस संशोधन कर लीजिए, उसे पतलून कर लीजिए ताकि कर्ण प्रिय लगे। हाँ, जिनकी लंगोटियां फटी, ऐसे कर। ये कर लीजिए। नहीं, वो क्या है ना कि जिस अनामिका जागी जी- रही भावना जैसी। अब जो जिस संस्कार से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, बातें तो वैसी ही निकल के आएगी। आपने अभी 54 साल तक तो चड्डी पहन के रहे भैया, आप क्या बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो- नहीं, चड्डी नहीं पहन कर ना, हाफ- गलत बात। हाफ आप पैंट- नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अरे हाफ पैंट से हाफ पैंट में हो गए। हाफ पैंट और हाफ चड्डी पैंट का से आपको फर्क ही नहीं पैंट में पता हो गए है। भाई। हम तो सिर्फ आपको सफाई समझते थे, आपको देश से बेवफाई कर रहे हैं। अरे देश अरे से देश से बेवफाई कर। अच्छा एक बात बताओ, आप संस्कृति से एक- बेवफाई कर ही सुन रहे लो। थे। आप हिंदू से बावन- बेवफाई कर ही रहे एक थे। चीज पूछना चाहता आप मरवा ही रहे 52 थे, साल तक- गोली चलवा ही रहे थे। 52 साल तक अब आप देश से RSS बेवफाई कर रहे ने हैं। अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा जिसने ना फहराया हो आरएसएस ने, वो हमें देश राष्ट्र प्रेम की बात बता रहा है, और 2 लड़कों ने उस पर झंडा फहरा दिया था इनके कार्यालय पे, आरएसएस के जा करके उन पे एफआईआर दर्ज करा दी। इतने बड़े देश हित वाले हैं, बताइए, धनंजय फिर में जी जवाब थोड़ी बताइए, होगा। इस बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा है कि नहीं, देखिए, आप RSS कितने बड़े देशभक्त। बिल्कुल हाँ जी, हमारे अभी आरएसएस पर उन्होंने उंगली उठाई। देखिए, ऐसा है। तो हमने नहीं, कहा नहीं, कि नहीं, सम्मान एक कीजिए। मिनट, तो एक मिनट। सम्मान किस लिए करना है, ये वो पूछ रहे हैं कि जब आपने खुद देशभक्ति का मान नहीं रखा, राष्ट्र हित की बात नहीं की, राष्ट्र हित में कुछ प्रदर्शित नहीं किया, और जिसने किया उस पर एफआईआर कर दी। बिल्कुल नहीं। देखिए, इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये हमारा सूत्र वाक्य है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम बचपन से संघ की शाखाओं से ही सीख करके आए। दूसरी बात, संघ कोई सरकारी संस्थान है, पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों पे झंडा फहराया जाता था। जिंदल वर्सेस बिहार भारत सरकार में ये निर्णय हुआ कि हर कोई झंडा फहरा सकता है। उसके बाद से झंडा फहरने लगा लगातार। ये तो सार्वजनिक बात है, सब कोई जानता अनामिका है। जी, जी बिहार के संदर्भ में बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में ही बात हो। जी, संजीव। चुनाव की बात हो रही है और वोटर संशोधन की बात हो रही ये है। बहुत अच्छी बात की, इस बात तो- पे तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। वोटर की बात होनी चाहिए। हम 20 RSS साल को- से इनकी सत्ता, ये घुसपैठ कहाँ से आए हैं? हाँ, ये 20 बात साल अभी से राघवेंद्र इनकी जी ने भी सत्ता, यही ये बात घुसपैठ की। कहाँ से आए हैं? 11 साल से केंद्र में बैठे शाह जी क्यों शर्माए हैं? आए कहाँ से अरे ये? इन्होंने तो कविता कह दी भाई, ताली होनी चाहिए। मूल बात पे आइए, मूल बात पे आइए। बिल्कुल। आज के वक्त में समस्या लोगों के हकमारी का है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि एक आधार कार्ड आपके पास है, उस आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं आप, एयरपोर्ट पे आपकी एंट्री हो जाती है, उसी आधार कार्ड पे आपके बैंकों में खाते खुल जाते हैं, लेकिन आप वोटर नहीं बना सकते उस आधार कार्ड से। क्या मजाक बना दिया पूरे हिंदुस्तान को आपने? आधार कार्ड को क्या बना दिया आपने? यदि आधार कार्ड गलत बना है तो किसने बनाया?
20 साल से जिसकी सरकार है उसने बनाया। आप विपक्ष से पूछते हैं, अपनी नाकामियों का ठिकरा हम पे फोड़ते हैं। आप कहते हैं कि गलत लोग हैं ये गलत लोगों का आधार कार्ड किसने बनवाया, और गलत लोगों के आधार कार्ड पे यदि वोट हुआ तो ये आपकी नाकामी है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। हिंदुस्तान के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का हक है। किसी भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार किसी का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कम से कम पहचान करके निकालिए तो सही। आप 25 दिन के समय देते हैं और 25 दिन में उन लोगों को चिन्हित करके निकालने का प्रयास करते हैं। अफरा तफरी में एक आदमी अमेरिका से आता है एयरपोर्ट पे, उससे कहा जाता है कि तुम अपना पेपर, यहाँ बैठे बच्चे हैं, इन बच्चों में से यदि हम पूछें कि आपके पास यदि आधार कार्ड मान्य नहीं है तो क्या आपके पास पासपोर्ट है? कितने बच्चे हाथ उठाएंगे पासपोर्ट है आप लोगों के पास? एक भी बच्चे यहाँ नहीं उठाने वाले हैं। आप लोगों के पास नौकरी का कोई पेपर एक भी बच्चों के पास नहीं है। जाति प्रमाण पत्र हो सकता है कुछ बच्चों के पास हो। मजाक बना दिया है आपने। अब तक इस उम्र तक हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में वोटरों को जागरूक करने का प्रयास करता था कि एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए, ये उसका अधिकार बनता है और उससे सरकारें बनती हैं। पहली बार भारत के इतिहास में देख रहे हैं कि वोटरों की कटौती की जा रही है। ये कौन वोटर है? ये कौन सा नियम है? हम जब सवाल पूछते हैं तो आप सदन तक चले जाते हैं और कहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। हम वोटों को बंद कर जगाने दीजिए का सदन प्रयास को। करते हैं, पहली बार हो रहा है जहां वोटर कट रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, पहले तो इसको करेक्ट करिए। 2003 में 12.32% लोगों का वोट कटा था और उसके बाद 2005 कौन लोग थे वो कौन लोग थे भाई? 2003 में आप ही की सरकार थी। अरे कौन लोग थे दिल्ली जिसके में वोट कांग्रेस, कटे? दिल्ली में कौन लोग थे बिहार जिनकी में मृत्यु हो गई, आरजेडी उनका सरकार- वोट कट गया? जो नहीं थे वो वोट कट गया, यानी चले कि गए दूसरी जगह, वोट कट गया। एक मिनट भाई साहब, तो क्या 12.32% की मृत्यु हो गई थी? 12.32% मर गए थे। कहा कैसी बात कर रहे हैं मतलब आप ये कहना चाहते थे कि आप? होशो हवास बात कर रहे हैं कि नहीं? मतलब आप कि ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई कि 12.32%? मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो विपक्ष के वोटर थे, इसलिए आज सत्ता पक्ष भाई, विपक्ष तो के 2000 वोटर को काट रही है, ये कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं क्या? कि 12.32% वोट कटे। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कैसे कटे? सरकार आपकी थी, आपने उस समय जांच कराई। इसलिए आज आप काट रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते। मतलब तो यही है। वो आपकी तरह मतलब तो नहीं, यही वो है। दूसरी तरह से काट रहे हैं। जी, लेट मी कंप्लीट। जिस तरह से आपने अपनी बात कही, लेट मी कंप्लीट। 1994 में सलीम बुरभुइया और वसीम, दो लोग असम में बनते हैं विधायक। सरकार कांग्रेस पार्टी की होती है। 1996 में असम हाई कोर्ट दोनों को बांग्लादेशी नागरिक घोषित करके उनको निकाल देता है। तो क्या कहेंगे? क्या आप घुसपैठिया इस देश में विधायक बन गया तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे? अरे इस मुल्क के माटी से जुड़िए। आप घुसपैठियों के नाम पर मुल्क के नाम पर मुसलमानों को इस तरह से न करिए, अपील मत करिए। मुसलमान इस माटी से जुड़ करके मतलब इस कि मुल्क जिसके- को तकमील मतलब कि का प्रयास करिए। मतलब- लेकिन आप एक मिनट घुसपैठियों के नाम पे छाती पीटना बंद कीजिए। इस मुल्क की माटी से जुड़िए। हर व्यक्ति को इस मुल्क के इन बच्चों के पास यदि पेपर नहीं है, इनका अगर- वोट कटेगा तो ये घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये वोट रोहिंग्या हैं, ये वोट कहना कहाँ चाहते हैं आप? कटे? ये कहना चाहते हैं आप हिंदुस्तान की जनता को बरगलाना चाहते हैं आप? बरकरार आप चाहते हैं भाई साहब। कमाल की बात कर रहे हैं। 99% लोग, ये देखिए। 99%। एक मिनट। जिस बिहार में 9 करोड़ वोटर है, 8 करोड़ 90 लाख, कोई परेशान नहीं है। छाती कौन पीट रहा है? छाती पीट कौन रहा है? 20 सालों से ये नाकामी कांग्रेस आपकी के देख रही है। नामे पीट रहे हैं। बिहार की जनता 20 सालों से आपकी नाकामी देख रही है। 20 सालों से दीन दहाड़े विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के सामने गोलियां चलती है, युवाओं की हत्या हो रही है। आप तो अपनी विषय पर बात करना चाह रहे थे। फिल्मी दुन आप विषय से भागने लगे। कमाल की बात कर रहे हैं। 8 करोड़ 90 लाख, 8 करोड़ 90 लाख, और कोई एक सड़क पर नहीं है, कोई परेशान नहीं है। 8 करोड़ 90 लाख परेशान नहीं है। परेशान सिर्फ घुसता हुआ आप ऐसे ही कराइए, ऐसे ही वोटरों का लिस्ट बनाइए, वो सारे लोग सड़कों पे होंगे जिनका नाम कटेगा। आप यह ध्यान रखिएगा, ये सारे लोग सड़कों पे होंगे, बहुत बढ़िया। छोड़ने आप वाले सड़क नहीं पर हैं। होंगे। 8 एक करोड़ मिनट, 90 लाख। सड़क पर सिर्फ आप होंगे। क्यों? जो घुसपैठियों के सहारे सत्ता में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, सड़क पर सिर्फ वो ही होंगे। ऐसा क्यों मानते हैं कि घुसपैठी हमें वोट देंगे, आपको नहीं देंगे? हम एक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पैरोकारी आप करते हैं, हाँ। उनकी सरोकारी आप करते हैं, बिल्कुल। आप उनकी रवादारी करते हैं, अच्छी बिना बात है। रोजा के इफ्तारी करते हैं, आप उनकी रवादारी करते हैं, आप बिना रोजा के इफ्तारी करते हैं। ये घुसपैठी हमारे- आते कहाँ से हैं? ये 94 में कहाँ से आया अरे था? कहाँ से आते हैं? बॉर्डर आया से आते हैं कहाँ ना। से? 94 में विधायक कैसे बना था? बीएसएफ किसके सुरक्षा में?
बीएसएफ किसके? 92 में किसके सुरक्षा में? अरे अमित शाह के हिस्से में है। 92 में तो अमित शाह पिछले थे। 11 सालों से देश में आपकी सरकार है। संतुलन बिगड़ गया। सबसे ज्यादा घुसपैठी है, संतुलन बिगड़ गया। सबसे ज्यादा घुसपैठी है पिछले 11 सालों में है। 92 में अमित शाह गृह मंत्री। अरे जय हो, जय हो, जय हो। पिछले- मानसिक संतुलन देखिए, पिछले- ऐसा क्या मानसिक देखिए- संतुलन? देखिए, हम तो खाली आप तेजस्वी को दोनों नौवा से- फैल समझते थे, आप धनंजय जी, संजीव जी, पिछले धनंजय 11 जी, सालों में- पिछले पिछले 11 सालों में धनंजय जी, संजीव जी, धनंजय जी, आप दोनों से एक अनुरोध है कि आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा? सत्ता, यदि आप ये कहेंगे कि अनामिका अभी- ये सत्ता में है, अनामिका ये सत्ता में है, हम बिल्कुल। विपक्ष में मैं है, वही हम कह गरीबों रही के साथ हैं, यदि हम मजलूमों प्रश्न के का- साथ हैं, प्रश्न ये का बैठ करके उत्तर मलाई प्रश्न खाने वाले होना- लोगों के साथ हैं। धनंजय ये- जी, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होना चाहिए। और संजीव जी, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे जो दो कवि इंतजार कर रहे हैं, कुछ वो भी बहुत अच्छी बात बोलेंगे और आप ही के पक्ष और विपक्ष की बात होगी। हमारे बीच संदीप जी दिल्ली से उपस्थित होते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात रखें और वो पक्ष से हैं और इस बात का उत्तर भी मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में मिलेगा कि ये जो घुसपैठिए हैं ये कहाँ से आते हैं। तो संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, और स्याही और सियासत के तमाम दर्शकों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत सराह रहे हैं इस शो को। मुद्दा ये है कि सियासत और सियासी मुद्दे सिर्फ सत्ता के लिए होते हैं, और मैं ये बता दूं विपक्ष इसलिए परेशान है कि इनको जो ताश की गड्डी भी मिलती है उसमें सत्ता गायब है, तो इसलिए इनकी परेशानी है। और मुद्दा जो है वो है फर्जी वोटर का। मैं एक वाकया बताता हूँ फिर अपनी बात रखता हूँ। एक स्वागत है। बुजुर्ग बाबा जी, हाँ, चाचा कह लीजिए, वो वोट डालने जाते हर बार और वहाँ पर पोलिंग एजेंट से पूछते कि भैया देखना क्या चाची वोट डाल गई है? तो पोलिंग एजेंट बोलता हाँ चाचा, चाची वोट डाल के चली गई। तो बोले कमाल है, हर बार वोट डाल के चली जाती है, मुझसे मिलती भी नहीं है। बोले अरे आप अपने साथ लेके आया करो। बोले नहीं, उसको मरे हुए तो 15 साल हो गए, पर वोट डालने जरूर आती है। वोट डालने, बस बात वहीं से करता हूँ। और केवल बिहार का आंकड़ा, जैसे उन्होंने खुद बताया अभी सपा के मान्यवर ने, कि 12 लाख, तो ऐसी चाचियाँ और चाची जैसे 12 लाख लोग हैं जो हर बार वोट डालने आ जाते हैं। तो वो बात वहीं है। और मैं एक छंद के माध्यम से रखता हूँ अपनी बात, स्वागत। कि वोटर के आंसुओं की बारिश का डर नहीं, जनता के बीच रेन कोट डाल जाते हैं। हाँ, उनको वोटर से कोई लेना देना नहीं है, घड़ियाली आंसू है। हाँ। वोटर के आंसुओं की बारिश का डर नहीं, जनता के बीच रेन कोट डाल जाते हैं। और यंत्र तंत्र षड्यंत्र कर लोकतंत्र की ही रीढ़ वाली हड्डी पे भी चोट डाल जाते भाई हैं। वाह। और लूटने खसोटने बटोरने के लालच में नेता सीधे साधों में भी खोट डाल जाते हैं। हाँ। और नोट डाल जाते हैं ये जेब में गरीबों की, तो मरे हुए वोटर भी वोट डाल जाते हैं। बहुत अच्छे। तो ये स्थितियां वाह, ऐसी संदीप जी, हैं। और वाह। विपक्ष से मैंने पूछा हाँ। कि इतने वोटर आते कहाँ से हैं, बाहर से वोटर कैसे आ जाते हैं? हाँ। तो इन्होंने बताया, जो उत्तर दिया विपक्ष ने, मैं आपको सुनाता हूँ कि कामकाज के लिए जो बाहर गए थे लोग, हाँ। राजकाज के लिए यहाँ पे बुलवाए हैं। हाँ, कि कामकाज के लिए जो बाहर गए थे लोग, वोट डालने के लिए यहाँ बुलवाए हैं। और जैसी उपयोगिता है उसके हिसाब से ही ऑर्डर पे सारे तैयार करवाए हैं। इनके लिए वोटर एक प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं है। तो कामकाज के लिए जो बाहर गए थे लोग, राजकाज के लिए यहाँ पे बुलवाए हैं। और जैसी उपयोगिता है उसके हिसाब से ही ऑर्डर पे सारे तैयार करवाए हैं। और इनमें सीओडी उपलब्ध न थी, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा। इनमें सीओडी उपलब्ध न थी, इसीलिए पूर्व भुगतान करके ही मंगवाए हैं। और एक्सपोर्ट क्वालिटी के वोटर हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के वोटर हैं, इसीलिए खास तौर पर ही इंपोर्ट करवाए हैं। बहुत अच्छे। तो ये इस तरीके से वोटर नहीं, को वाह, बुलाते हैं। वाह, और वाह। मैं एक बात और कहता हूँ कि सूची में सुधार करना ये अनवरत प्रक्रिया है। हाँ। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, हमेशा चलती रहती है। वोटर शिफ्ट होते हैं और होता रहता है। लेकिन दिक्कत क्या है इन लोगों को? पर बस विपक्ष से एक निवेदन कर देना चाहता हूँ और एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आपको, उम्मीद करता हूँ कि वो सुझाव आपको पसंद रहेगा। स्वागत है। कि मतदाता सूची में सुधार यदि हो गया तो वोट वाली फुलवारी खिल जाएगी। हाँ,
कि मतदाता सूची में सुधार यदि हो गया तो वोट वाली। तंत्र वाली फुलवारी खिल जाएगी। और विपक्ष की राजनीति लिस्ट पे टिकी हुई है, डर है इन्हें हमारी चूल हिल जाएगी। ये इसलिए सोच रहे हैं। और वोटर लिस्ट पे जो सुधार हो रहा है ये बड़े धर्म का पुण्य का काम है। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि मतदाता सूची में सुधार यदि हो गया तो वोट तंत्र वाली फुलवारी खिल जाएगी। और विपक्ष की राजनीति लिस्ट पे टिकी हुई है, डर है इन्हें हमारी चूल हिल जाएगी। पर मेरा है सुझाव धर्म में न रोड़ा पाओ, पर मेरा है सुझाव धर्म में न रोड़ा पाओ, तुमको भी पुण्य की प्रतीति मिल जाएगी। और चुनाव के पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर लोगे, चुनाव के पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर लोगे, मरे हुए वोटरों को मुक्ति मिल जाएगी। चुनाव के पितृपक्ष में जो श्राद्ध कर लोगे, मरे हुए वोटरों को मुक्ति मिल जाएगी। चुनाव के हाँ, विमल कुछ कहना चाह रहे हैं। इस समय पक्ष की समस्या, सत्ता की समस्या यही है कि वो राजनीति और धर्म को मिलाकर बात करते हैं। जब देश की बात उनसे पूछी जाती है वो धर्म को आगे कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश में। तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि मची जब चीतकार हो तो फिर आप खसोट मत कीजिए। मची जब चीतकार हो तो फिर आप खसोट मत कीजिए। चुनाव करिए निष्पक्ष, इसमें मदिरा व नोट मत कीजिए। कितनी बार आज तक कितनी खबरें आई कि नेता शराब देते हुए पकड़े गए, चुनाव में नोट बांटते हुए पकड़े गए, पर किसी को सजा हुई। और पैसे की बात उन्होंने खुद कही कि सीओडी उपलब्ध नहीं है, पैसे की बात सत्ता पक्ष कह रहा है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि बची जब चीतकार हो तो फिर आप खसोट मत कीजिए। चुनाव करिए निष्पक्ष, इसमें मदिरा व नोट मत कीजिए। वोट से जिंदा है लोकतंत्र का सम्मान और स्वाभिमान, वोट से जिंदा है लोकतंत्र का सम्मान और स्वाभिमान। लोकतंत्र की उसी आत्मा पर आप चोट मत कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। कि कहाँ से सवाल उठ रहे हैं। बात कहीं कहना चाहता हूँ कि हारने का डर है पर जीतने का सुयोग भी तुम्हारा है। बात सही है, हारने का डर है पर जीतने का सुयोग भी तुम्हारा है। हालात सब तुम्हारे पक्ष में हैं, ऐसा योग भी तुम्हारा है। बंदूकें रखी हुई हैं सबके कंधों पर निशाना साध कर, बंदूकें सुनिएगा, और पंक्ति में तालियां मांगती है आपकी, बंदूकें रखी हुई हैं सबके कंधों पर निशाना साध कर। यह अदालत भी तुम्हारी है, वो आयोग भी तुम्हारा है। अदालत भी तुम्हारी है, वो आयोग भी तुम्हारा है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू हुए थे, जंजाल तो उठेंगे। इलेक्टोरल याद कीजिएगा, एक साल पहले का बवाल कि इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू हुए थे, जंजाल तो उठेंगे। वॉशिंग मशीन कैसी है तुम्हारी, बवाल तो उठेंगे। अच्छा है भाई, विमल कमाल, तुम्हारी बवाल तो उठेंगे। जल्दबाजी में जब इस तरह निर्णय लिए जाएंगे, इस काम एक साल पहले ही हो सकता था। आपने खुद कहा यह अनिवार्य प्रक्रिया है, तो इस तरह क्यों की जा रही है? चुनाव से ठीक पहले 25 दिन पहले क्यों की जा रही है कि जल्दबाजी में जब इस तरह निर्णय लिए जाएंगे, भले कितनी सही हो नियत, सवाल तो उठेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भले कितनी सही हो नियत, सवाल तो उठेंगे। और सुनिएगा सर कि संभल कर चलाना इस हवा को, ये कोई तूफान लाएगी। जिस चीज को आप आज अपना रहे हैं, कल आपको नुकसान करेगी। संभल कर चलाना इस हवा को, ये कोई तूफान लाएगी। नफरत की फसल है ये, इस चमन को जहर सा सड़ाएगी। नफरत की फसल है ये, इस चमन को जहर सा सड़ाएगी। और कर रहे हो रोशनी जिससे थोड़ी देर की अपने कमरे में, कर रहे हो रोशनी जिससे थोड़ी देर की अपने कमरे में, इस आग को तुमने लगाया है, यही तुम्हारा घर जलाएगी। क्या बात है, इस आग को बहुत अच्छी बात लगाया है, यही तुम्हारा घर जलाएगी। और जिस गरीब आदमी का एक बिहार में किस तरह के हालात है, आर्थिक हालात है, हम सब जानते हैं। जब एक गरीब आदमी का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो उसे उसकी आखिरी उम्मीद भी वो खत्म होती है कि मेरा एक अधिकार जो था वोट देने का, वो भी कहीं जब छीनने की जब बात होती, तब कहीं कहना चाहता हूँ कि समंदर की जिद से ये साहिल बदल जाएगा। समंदर की जिद से ये साहिल बदल जाएगा। पढ़े लिखों के जुल्मों से जाहिल बदल जाएगा। पढ़े लिखों के जुल्मों से जाहिल बदल जाएगा। नतीजे आएंगे जब चुनाव को देखना तुम, सरकार कोई भी हो, चाहे पक्ष सत्ता की हो या विपक्षी हो। बिहार का भला किसने नहीं किया, तब कहीं कहना चाहता हूँ कि नतीजे आएंगे जब चुनावों के, तो देखना तुम, खंजर वही रहेगा पर कातिल बदल जाएगा। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छी बात कही है विमल ने, तो बहुत ही अच्छी बात कही है। लेकिन देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, कोई गरीब का तो नहीं, जो नियत है और जो उद्देश्य लेकर के जाया जा रहा है, वो केवल घुसपैठी और वो लोग जो इस अब है नहीं इस दुनिया में। और जिस तरह की प्रक्रिया है, वहाँ के लोगों से जाकर के जब बात की गई तो उन्होंने यही उत्तर दिया है। उसके बाद भी यदि आरोप है तो उसका खंडन करने के लिए हमारे बीच
धनंजय जी हैं जिनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो इसका खंडन करें। समंदर को बड़ा गुमान आया था, ओहो, समंदर को बड़ा गुमान आया था, मोदी ने कहा नाव उधर ले चलो जिधर तूफान आया था। नहीं और मुद्दों से मुठभेड़ करके मोदी बने हैं। हाँ, मुद्दों से मुठभेड़ करते करते हम गुर्बत की गोद से शोहरत तक का सफर तय किए हैं। सियासत हमारे लिए कोई चीज नहीं। क्या बात है। हम वाह, सियासत में नहीं हैं, हम सियासत की रवेदारी और बिना रोजे की इफ्तारी वाले लोग नहीं हैं। वाह, हम खुद को फूक दे, खुद को ज्वाला ज्वाला बिना जले न होए उजाला। और लेकिन रोहिंग्याओं से ललटेन जलाने वाले के लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, ये संस्थाएं जो है कभी हमने कैद नहीं किया, कभी हमने देश पर इमरजेंसी नहीं लगाई। हमने इंदिरा गांधी की तरह नहीं कहा कि चुनाव में हमारी जीत हार तय करेगी कि हम संविधान का कितना सम्मान करेंगे और कितना नहीं करेंगे। हमने इमरजेंसी नहीं लगाई, हमने जुडिशरी को कैद नहीं किया, लाखों लोगों को नसबंदी नहीं किया, करोड़ों लोगों को जेल नहीं भेजा। हम खुद अपने आप को तपा करके कितने सांचों में ढल कर आए हैं, खुद आग में तप के आए हैं। दूसरों की ऐतिहासिक गलती को सामने दिखाकर अपने वर्तमान की गलती को छिपाने का कार्य आप लोग करते हैं। राघवेंद्र जी बिल्कुल आप बोलिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बात काफी कभी महोदय कैश की बात कर रहे हैं, संदीप जी, है ना? नहीं कैश कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष थे ना बंगारू लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने कैश लेते पकड़े गए इस देश में, कैश इस लेते देश पकड़े में। गए। अब देखो, अभी आपके बीच में नहीं बोला, अभी तो बस थोड़ा पैर रखा ही है हमने। इसके बाद बिना सिर पैर के हो जाएंगे आप। इसके बाद बिना सिर पैर के हो जाएंगे। लोग हैं जो बिहार के लोगों किसी को रोहिंग्या बता रहे हैं अपने राजनीतिक फायदा के लिए, क्योंकि इनको एक नैरेटिव सेट करना है। हिंदू, मुस्लिम, रोहिंग्या, केवल एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। सबने देखा क्या पटना नगर निगम ने अपना एक फार्म और नहीं दिया, वो भी पहुंचाया गया। क्यों पहुंचाया गया? फर्जी फार्म वो भी छपाया गया, बाकायदा वो भी उसमें है क्या ना सबूत में है। एक पत्रकार जो इनकी पोल खोलता है, चुनाव आयोग की पोल खोलता है, ये लोग इतने बौखला जाते हैं कि उस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्यों आप बात नहीं करते? ये जहन में जो ख्वाब थे, ये जहन में जो ख्वाब थे, न कह सका न लिख सका। वाह, ये जहन में जो ख्वाब थे, न कह सका न लिख सका। जो जुबान मिली कटी हुई और कलम मिला बिका हुआ। अगर सारे लोग आवाज उठाए, उन जनता की आवाज उठाए जो बिहार के लोग हैं, जैसे आपने कहा, आप उस पर भी संदीप जी आंसर देना चाह रहे हैं। उंगली आप उन पे भी उठा रहे हैं जो लाचारी के कारण, जो गरीबी के कारण, जो किसान है जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो वहां से निकल करके मजदूरी करने दिल्ली, मुंबई जैसे बहुत शहरों में जाते हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो उनको बुला लिया जाता। क्या वो बिके हुए लोग हैं जिनको कोई बुला सकता है? क्या बिहार की यही गरिमा है? क्या बिहार के लोगों को आप बिकाऊ नहीं कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं तो आप बहुत गलत कह रहे हैं, क्योंकि बिहार का व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी है और बिहार के कारण चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, ये तमाम जो बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, जो विकास हो रहा है, उसमें उनका भी सहयोग है। लेकिन चाहते ही हैं कि 20 साल के शासन के बाद अगर सबसे ज्यादा पलायन और राज्यों का 6.1% है और बिहार का कितना है 15.8% पलायन है। अरे नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर ये राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, अगर ये साबित कर दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुनिए, ये वो नहीं है जहाँ पर आप झूठ बोल के निकल जाएं और आपकी मीडिया ढाल बन जाए। यहाँ ये नहीं चलेगा। झूठ है तो झूठ का बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए, इसीलिए आपको कह रहे हैं। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, अरे अरे झूठ चारों एक साथ मत बोलिए। बताइए कितने दी? आपने केवल 4 लाख नौकरी दी और बाकायदा लोकसभा में बोला। कौन झूठ बोल रहा था? बताइए। क्या आपने गंगा को साफ किया? आपने पैसा साफ कर दिया, लेकिन गंगा आप बताइए किसानों की आमदनी उतनी भी रही हो तो आप बताइए। अभी मैं राघवेंद्र जी ने जो बात कही, राघवेंद्र जी ने जो बात कही,
बस उस बात को समाप्ति करते हुए मैं अपनी राघवेंद्र अंतिम जी बात को रखना बात चाहता कह लेने हूँ। दीजिए। राघवेंद्र जी ने ये हाँ। कहा कि जो बाहर काम करते हैं लोग, उनमें से ही कुछ लोगों ने कहा कि हमने आप लोगों की वजह से ही विकास किया है, क्योंकि अगर आप लोग वहां काम करते तो हम पलायन ही क्यों करते। हाँ। तो वो आपके बड़े एहसानमंद हैं वो वोटर जो बाहर काम करने आए आपके राज्य में। और वो अब आज 1 मिनट, और आप लोग ये रोना जो रोते हैं ना, ये रोने की जरूरत नहीं है। हर समय किसी को दोष देते रहना, कभी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में करना, कभी जो है वोटर को, कभी फर्जी वोटर को, कभी रोहिंग्या को। रोने की जरूरत नहीं है। जो कार्य कर रहा आयोग उसे करने दीजिए। मेरी सलाह विपक्ष को सलाह ले लो, हाँ, सुनने की भी आदत हो। आपने कि चुनाव आयोग नहीं सही काम कर रहा है, कहीं कुछ नहीं काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए, आप सलाह ले लो, रोने से कुछ नहीं होगा। कि हमारी देखिए संवैधानिक संस्थाओं को रोते रहना ठीक नहीं। सुनिए जरा, क्या पता आप ऐसे दिख रहे हो, क्या पता सलाह मेरी आपके काम आ जाए। कि हमारी सलाह आप गांठ बांध लीजिए जी, हमारी सलाह आप गांठ बांध लीजिए जी, कहीं पर ज्यादा कहीं कम काम आएगी। हमारी सलाहें आप गांठ बांध लीजिए जी, कहीं पर ज्यादा कहीं कम काम आएंगी। और पत्रकारों कवियों से यारियां बनाइएगा, खामियों पे देखना कलम काम आएंगी। बीच में नहीं, खामियों पे देखना कलम काम आएंगी। और बचा के रखो जी इन घड़ियाली आंसुओं को, बचा के रखो जी इन घड़ियाली आंसुओं को, हारने के बाद आंखें नम काम आएंगी। और पहले चुनाव आयोग काम आ रहा है और चुनाव के बाद ईवीएम काम आएंगी। सुन लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, सपा सरकार, कितने कवियों को मंत्री का दर्जा दिया हमने, यश भारतीय पुरस्कार देना का काम किया। अब आपको झुंझुना भी नहीं मिल रहा, बस रोना तो आपको पड़ रहा है, क्योंकि सम्मान हम करते थे, ये लोग सम्मान थोड़ी करे। बताओ कुछ मिला हो? कुछ भी नहीं मिला। अब तो बाबाओं को मिल रहा है, यश भारतीय फलाने, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ज्ञान की उन्हीं को मिल रहा है, उन्हीं को सब मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की बात होगी, ये मुद्दे की बात पे करते हैं। आप करें तो चमत्कार और हम करें तो व्याभिचार। MS गिल साहब जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे, उनको मंत्री का दर्जा देने वाले। बहुत सही, बहुत सही। कानून के रूप में जो कानूनी तौर से सजा याफ्ता उनके साथ गलबहियां करके बंगारू लक्ष्मण पे उठाते हैं, तो आप अब मैं जवाब दे दूं? और एक बात पूरी हो पार्टियों की बात हो रही है, आप जाकर के सर्च कीजिए इनके एक और काका चीची वाली। अच्छा, एक चीज बात सुन लीजिए, इनकी काका चीची वाली बहन हमारी ममता बनर्जी दीदी, उनके यहाँ जब पंचायत चुनाव होता है, हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें ये बांग्लादेशी को जो है वो पंचायत सदस्य बना देते हैं। तो ये तो TMC और अच्छा, बड़ा अच्छा और बड़े सही समय पे बोली है, मुझे बड़ा पसंद आया। कारण ये है, नहीं कारण मैं बता दूं। देखिए, सोने का हिरन कौन बनाता है आपको पता? मारीच सोने का हिरन बना था ना। पहले तो हिरन देख रहा था सोने का, जैसे तीर लगाना तो तुरंत ही मारीच रूप में आ गया। अभी ये कभी थी थोड़ी देर पहले, अब कह रहा है हमने, ये तुरंत आ गए ना बीजेपी का लीडर। ये देखो, देखिए यही होता है। एक बात मैं आपसे कहूंगी, अंदर वाला नहीं, देखिए, राघवेंद्र जी, आप राघवेंद्र कभी जी भी सुनिए, एक देखो, आप जब भी जी चाहा नई दुनिया बना लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब आप एक मिनट, पक्ष की बात है, हमारे कवियों पे बात आई है तो कहना बहुत जरूरी है। देखिए, कवि अपनी कविता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है उसकी एक लिमिटेशन है, इसलिए वहां बैठ करके बोल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी मारीच थे, कभी सोने का हिरन है। यदि आप उनकी सुंदरता को देखेंगे तो वो तब भी सोने की थी, अब भी सोने की, और जब बोलती है तो हीरे सी लगती है। ये तो आप बिल्कुल मत कहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सोने वाले सोती न रह जाए, जाग जाए, क्योंकि सरकार बड़ा गड़बड़ कर रही है। देखिए, अभी सबने देखा ये सपा का चरित्र है।
पहले इन्होंने प्रलोभन दिया कि हमने इस भारतीय पुरस्कार दिया, इधर से क्या मिला, यानी मेरे तरफ आ जाओ। जब उन्होंने इनके खिलाफ बात कही, सच बातें कही, तो सपा ने तुरंत माइक उठा लिया। ये सुनना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते। दूसरी बात, जब से इनकी हकीकत सरेआम हो गई, सच से सफाई साफ हो गई। दूसरी बात, आदम गोडवी ने कहा है पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी। मैं नहीं कह रहा हूं, आदम गोडवी ने कहा कि पक्के समाजवादी हैं। बोल देना भाई अपने टाइम पे, क्यों बेचैन बाहर बने हो, अपने टाइम पे बोल लेना ना, बोल लेना अपने टाइम पे बोल लेना। अभी में तीर लग चुका है। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। माफियाओं का राज, गुंडे के माफियाओं के फातिये पे श्रीमान सपा प्रमुख जाकर के फातिया पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। आप यूपी में जितने माफिया हैं, फातिया पढ़ने सबसे पहले सपा प्रमुख जाते हैं। ये कौन नहीं जाता क्या बच्चों, बताइए ना, क्या फातिया पढ़ने सपा प्रमुख जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा कुलदीप, कोई नहीं बोलने दे रहा। हाँ अनामिका जी, कुलदीप सेंगर इनके कुलगुरु है, कुलदीप सेंगर इनका कुलगुरु है, हमको बता रहे, बताइए। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। आप छोटी, मेरा एक बड़ा गीत है वो नहीं हो पा रहा। आपके नंबर से ही जोड़ना चाहूँगा। स्वागत है। अनामिका दो लाइन मुझे भी। हाँ, मैं कह रही हूँ संजीव जी, जो आज आपका हाल है ना, मतलब आज मेरा वही हाल है। या तो कभी बोल रही है, हम दोनों तो बस ऐसे ही। आप बोलिए। एक मिनट के लिए हम मुद्दे पे फिर आते हैं और बिहार के मुद्दे पे आते हैं जी। इलेक्शन कमीशन के साख का सवाल है। हाँ। सारी विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन को संदेह के नजर से देख रही है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारे लेकिन विमल जी ने इलेक्शन ये बोला था कि इलेक्शन- ठीक पहले यदि कोई ऐसा कार्य होगा तो वो सवालों के घेरे में इलेक्शन आएंगे। कमीशन के साख पे सवाल है। विपक्षी पार्टियां यदि सवाल पूछ रही हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए उन्हें। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा 5 सालों में 31 लाख वोटर लोकसभा में जोड़े गए लोकसभा में, और विधानसभा के 5 महीने में 41 लाख जोड़ दिए गए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना, तो इस सवाल के जवाब उनको देने पड़ेंगे। वो उत्तर बिहार देने में के लिए बैठी हैं वो। नहीं ये उत्तर देंगी, हमें पता है, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जो बिहार में कम समय में जो रिवीजन, उन्होंने कहा अभी सवेरे रिवीजन की बात होती है, सालों भर ये प्रक्रिया होती है, फिर ये लिमिट समय में इस तरह से लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल क्यों? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ, आधार कार्ड की बात होती है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हम एक लाखों OTP के माध्यम से लाखों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग सरकार आज भी अपनाना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो क्यों उसका नाम वोटर तब नहीं हटाया जाता? चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया को यदि किया जाता है तो प्रश्न के चिन्ह के घर में आएंगे ही आएंगे। और जो रोहिंग्याओं का एक नैरेटिव, बात बहुत अच्छी, जो रोहिंग्याओं का एक नैरेटिव हर चीज तकनीक से संभव है, आधार कार्ड सब कुछ जुड़ा हुआ है, तब मैं कहीं तो वहां से नाम हटाया जा सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल है। क्योंकि इस फर्जी जो वोटर्स है उसका फायदा दोनों उठाते हैं, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, गांव के चुनाव हो, हर पार्टी इसका फायदा अपने तरीके से उठाना चाहती है। इस समय जो पार्टी सत्ता में है उसका फायदा वो उठाना चाहती है तब। और जो रोहिंग्याओं का चेहरा सामने रख के जो इस देश की मिट्टी जुड़ा हुआ मुसलमान है उसके ऊपर आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं, तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि बना मुश्किल से जो परिवेश छूट जाएगा, बना मुश्किल से है जो परिवेश छूट जाएगा, मौका जिसे भी मिलेगा वो देश लूट जाएगा। वाह, मौका जिसे भी मिलेगा वो देश लूट जाएगा। और मत लड़ाओ टोपी और तिलक को इस तरह से, मत लड़ाओ टोपी और तिलक को इस तरह से, तुम्हारी इन्हीं बातों से देश टूट जाएगा। वाह, तुम्हारी इन्हीं बातों से देश टूट जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां कि क्यों हम लोग, और सच बोलने के लिए आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं होती, अगर आपका बात में सच है तो आप हर कोई आपकी बात को सुनता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आसमान के परिंदे हम स्वच्छंद ही रहेंगे। आज की ये पंक्ति समाप्त हूं आपको स्वागत है। आसमान के परिंदे हम स्वच्छंद ही रहेंगे, है जिनका लहू पानी वो तेवर मंद ही रहेंगे। दुश्मन बना कानून को सियासत पर लिखता हूँ, दुश्मन बना कानून को सियासत पर लिखता हूँ, हम स्वर विरोध के हैं सदा बुलंद ही रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी बात भी यहाँ पर रख दूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मेरे विचार भी पहुँचा दूँ, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आनंद में आइएगा, तालियों का साथ दीजिएगा, ताकि मैं इस बात को, इस पैरोडी को आपके बीच रख सकूं। केवल मस्ती की बात है और जो चल रहा है बस वही मैंने कहा है। सुनिएगा,
वोटर कटारे हाय के वोटर कटारे बिहार के चुनाव में, वोटर कटारे बिहार के चुनाव में, वोटर कटारे। सुने राघवेंद्र जी कि लोकतंत्र के हत्यारों के दिल का छाला फूटा, लोकतंत्र के हत्यारों के दिल का छाला फूटा, जो बरसों से पाला पोसा गड़बड़ झाला फूटा, जो बरसों से पाला पोसा गड़बड़ झाला फूटा। खूब चुनावी रण जीते थे फर्जी हाला टूटा, खूब चुनावी रण जीते थे फर्जी हाला फूटा, वोटर वाली जांच में उनका घट घोटाला फूटा, घट घोटाला फूटा। आई गजब। फिर छेद हो गया रे के उम्मीदों की नाव में, वोटर कटारे बिहार के चुनाव में, वोटर कटारे। और वर्तमान स्थिति देखिएगा, आप लोगों ने इस पर बात तो की है, लेकिन मैं जरा अलग ढंग से कहती हूँ कि पहले अपनी हार का कारण फर्जी वोट बताया ना, तो सुने जरा तालियों का साहस दें कि पहले अपनी हार का कारण फर्जी वोट बताया, पहले अपनी हार का कारण फर्जी वोट बताया, फर्जीवाड़ा जब टूटा तो बिल्कुल भी ना भाया, फर्जीवाड़ा जब फूटा तो बिल्कुल भी ना भाया, कोई मत से सहमत है तो कोई है घबराया, कोई मत से सहमत है तो कोई है घबराया, हलचल हुई विधानसभा में हंगामा बरपाया, हंगामा बरपाया। फिर बताती हूँ कि SIR प्लस जांच, SIR प्लस जांच इज इक्वल टू दिल पर घाव में, वोटर कटारे बिहार के चुनाव में, वोटर कटारे बिहार के चुनाव में। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, बहुत आभार। सुने कि लोकतंत्र को भरा जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र की खोटों से। सुनिएगा राघवेंद्र जी, मैं बहुत शानदार बात कहने जा रही हूँ और मेरे मन की बात है, मुझे पुरस्कार का लालच नहीं है, लेकिन मन में जो है वो आप तक पहुँचाता कि लोकतंत्र को भरा जिन्होंने भ्रष्ट तंत्र की खोटों से, संविधान को किया था घायल अपराधों की चोटों से, तो वोटर की संशोधित सूची से बस उनको दिक्कत है, कि वोटर की संशोधित सूची से बस उनको दिक्कत है, जिनकी जीत हुआ करती थी अंबर फर्जी वोटों से, जिनकी जीत हुआ करती थी अंबर फर्जी वोटों से। और अब राघवेंद्र जी मुझ पर जरूर वार करेंगे, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों एक साथ आपकी पैरोडी बहुत अच्छी लगी, आपकी पैरोडी से प्रभावित होकर मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ। अच्छा। घुसपैठिया घटारे बिहार के चुनाव में, घुसपैठिया घटारे बिहार के चुनाव। घुसपैठिए के घटने से किसको लगा है घाटा, ललटेन का शीशा फूटा तेल बह गया पूरा, ललटेन का शीशा फूटा तेल बह गया पूरा, शीश महल में रहने वाले लालू पुत्र को कष्ट हुआ, घुसपैठिया घटारे बिहार के चुनाव में, घुसपैठिया घटारे। का मन ही नहीं कर रहा होगा बिहार के चुनाव में नाक कटा रहे, इधर बिल्कुल नाक ही कटा दिया। बताओ, जिनका शासन 11 साल से केंद्र में और 20 साल से यहाँ, वो भी कह रहे गड़बड़, अगर वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो तुमने करी, अगर चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो तुम्हारे कारण कर रहा है। भाई एक प्रधानमंत्री जी, एक मंत्री इनका कैबिनेट मंत्री, और बकाया जो विपक्ष का नेता बेचारा क्या करेगा, 2 करके कोई भी मना लो, यस मैन बना लो जो भी मुख्य चुनाव आयोग, तो वो बेचारा क्या करेगा, क्या हुक्म आका, क्या मेरे हुक्म आका, बस वही करता रहेगा। वही चुनाव आयोग की आज स्थिति है। और उसको जो शॉर्ट फॉर्म में केचुआ कहते हैं ना, केंद्रीय चुनाव आयोग, वास्तव में वो केचुआ ही बन रहा है, रेंग रेंग के चल रहा है, और पता नहीं कभी उसी खेत में चल चल के खत्म हो जाएगा, उसी मिट्टी मिल जाए, पता नहीं। इसकी
चुनाव आयोग की पूरी इन्होंने जो कहते हैं कि जो साख थी वो पूरी खत्म कर दी, क्योंकि इसमें जो अगर ये चाहे घुसपैठिया का कहीं फंसे यही है, कहीं भी जाओ फंसना इनको ही है, लेकिन ये अपने भी प्रश्न उठा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खुद खुश हो रहे हैं नाक कटा करके, तो भैया मैं अनामिका जी, जिस तरह से आपको ध्यान सुना 2 मिनट सुनिएगा। एक टीवी पर एक रील देखा था, उसमें कहा कि भाई कहना क्या चाहते हो। ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक मिनट, लेट मी कम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो यही देखोगे और क्या करोगे, उससे ज्यादा तो जाओगे नहीं। देखिए अब आप शास्त्रों का पठन करें सभी, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखें ना रील देखें। मैं एक बात ये कहती हूँ, एक मिनट, चुनाव आयोग पे इन लोगों ने जो बात कही मैं उसका एक लाइन में जवाब देता हूँ बस। आप बताइए, इस देश में मैं कह रहा हूँ कि 94 में विधायक बने असम में, तो कह रहे हैं कि आपकी गलती है। 96 में कोर्ट ने हटा दिया तो हमारी गलती है। देश के 11वें चुनाव आयुक्त जिनकी इसमें नेहरू जी की गलती है, जो ये अभी घुसपैठिया घुस गए, नेहरू जी की गलती है। जो वोट गलत बन गए वो भी नेहरू जी की गलती है। आपकी गलती तो है ही नहीं, आपकी गलती है नहीं, मोदी जी की गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल विपक्ष। भाई जो भगवान है उस पर गलती कैसे हो सकती, भक्ति से गलती हो सकती है। देखिए ऐसा बौखलाया और विपक्ष इतना अलबला गए हैं, तलमला गए हैं, बिलबिला गए हैं, लबलबा गए हैं, घबरा गए हैं, शर्मा गए हैं, चिंता गए हैं कि बोलने के लिए एकदम अगुता गए, एकदम अगुताए हुए हैं, बेचैन भारत हुए जा रहे। अच्छा चुप हो जाओ भाई, जनता नहीं सुन रही है, जनता नहीं सुन रही। आपके नाभि में तीर सही लगा मुझे लग रहा है। बहुत शानदार बात हुई है। मैं एक ही बात कहूंगी और इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करती हूँ कि जो बात यहाँ पर कही गई है, मैं सबसे पहले तो हमारे अतिथियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद धनंजय जी, धन्यवाद राघवेंद्र जी और धन्यवाद संजीव जी। संजीव जी ने जितना बोला वो इतने विषय पर बोला है कि मैं उनका वाकई धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और बहुत सारी शायरी के लिए धनंजय जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे निवेदन भी करती हूँ कि आप हमारे इस जो हमारा कार्यक्रम है, हम मंचों पर प्रस्तुत करते हैं कविताएं, आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, वरना हम कहाँ जाएंगे। आप इतनी सारी कविताएं करते हैं तो, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बात कहती हूँ कि जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद ज़मीं आसमान से। जब देखा कायनात को अपनी उड़ान से, हमको लगी बुलंद ज़मीं आसमान से। और अंबर पे गुल खिलाने का जिसको मिला हुनर, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से, पानी भी निकाला है उसी ने चट्टान से। हम ऐसे ही आपके बीच विषय के साथ पहुंचते रहेंगे, ये खट्टे मीठे अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब से क्या होगा, क्या केवल हम कविताएं और आपस में जो हमारी डिबेट हुई है उसको सुनकर ही रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर के जो भी आवाज़ आपके दिल से निकले, उस आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाइए और लोगों तक पहुंचिए। इसी बात के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं। हमें देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से शनिवार और रविवार रात 8 बजे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।